साथियों, आज आपका टॉपिक उन 40 साल के लोगों के लिए है जो कि अपनी पूर्ण जीवन जीने के लिए अग्रिम तैयारी कर रहे हैं या तैयार हो चुके हैं, क्योंकि यह सवाल अश्वगंधा का है। और अश्वगंधा में जैसा नाम है उसी के हिसाब के स्तर पर आप में अश्व की ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि कमाना भी है और बांटना भी है और सब उस अपने जीवन को व्यक्तिगत प्रयोग करना भी है। ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो हमेशा घोड़ा हंसते हुए भी भागता रहे, ऐसा ही व्यवस्था उसके नेचर की बनी हुई है। अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर पौरुष, भाग दौड़ और सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। यद्यपि यह बुद्धि का विकास भी करता है, रक्त का शोधन भी करता है। तो ऐसे जड़ी के बारे में, ऐसे औषधि के बारे में, यह जहाँ पैदा होता है वहाँ के लिए उपयुक्त होता है। यद्यपि हमारे वैद्यों के दृष्टिकोण में अश्वगंधा जो है नागौर स्थिति में जो राजस्थान में प्राप्त है उसके लिए विशेषता का गुण बताया गया है। हमारे वैद्यों ने बताया है, क्योंकि वहाँ की जलवायु इस तरह की है कि ऐसे रूखे स्थान में भी वह पूर्ण पौरुष को प्रदान करता है और यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए कामयाब होता है और कई कमियों को शरीर के दूर करता है। रक्त का निर्णय, संचय, उत्पादन सब करता है। और जो दुबले पतले हैं उनके लिए सामानों के साथ किन चीज़ों के साथ इसका प्रयोग किए तो स्वस्थ और मोटा भी हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं उनको कम भी किया जा सकता है। सिर्फ आपकी औषधि, समय और नियंत्रण, मात्रा, इन सब सारी चीज़ों को होता है। आप जितना ही प्राकृतिक रूप से स्वयं को, सामान को प्रयोग करना चाहेंगे, उसी तरह से आपका जीवन भी संतुलित और जीवन निर्विघ्न, बगैर बिगाड़ के आपका चलता रहेगा, संतुलित रहेगा। और आपकी आने वाली जनरेशन भी अगर उसको फॉलो कर लेती है तो क्या कहने हैं कि आपने पढ़ा, सुना, प्रयोग किया और अपने अनुभव को अपने लोगों तक शेयर किया। तो नहीं तो हम समय पर तो देते ही रहेंगे आपको। किस किस समस्या में काम आता है? हाँ, इन समस्याओं को काम करने के जब आपका सबसे बड़ा तो अश्व आपकी एक सवारी का नाम है, जिसे घोड़ा बोलते हैं। घोड़े को चलने के लिए अगर कोई सही समय पर खाना पीना भोजन दिया जाए तो वह शक्ति देगा, क्योंकि घोड़ा भाग दौड़ से लेकर के तो आपके जब, और ये कब कमज़ोर होता है जब आपके दिल पे दबाव पड़ जाता है, मानसिक चिंताएं हो जाती हैं, तीन सबको दूर करता है। इसलिए आपके रक्त संचारिकाओं के, रक्त वाहिनियों को ठीक करने के लिए अगर नियम से लिया जाए तो आप कभी निर्बल नहीं रहेंगे और आपके घर परिवार तथा सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जब तक गुण नहीं, रोग का निराकरण नहीं होता, तब तक औषधियाँ भी अगर आप लेते रहेंगे तो आप में मानसिक, शारीरिक और निरोगिता रोकने की क्षमता बनी रहेगी। इसलिए रोगों की गिनती क्या करें इसके साथ, इतना ही है कि आप अगर व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं तो आप एक सकुशल ज़िंदगी जी करके निरोगी रहते हुए संसार का विस्तार कर सकते हैं। अगर औषधियाँ ये नहीं मिल पाती आप लोगों को तो हमारे सेंटर से दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें और आप उसे संपर्क के पूर्ण जानकारी ले सकते हैं और अपने बारे में कमियां भी बताएंगे तो उसका भी निराकरण आपको भेजा जाएगा। क्या ये ताज़ी लेनी चाहिए या कभी भी रखी हुई भी चल जाती है? यह कोई भी जड़ी, जो जड़ी अश्वगंधा के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो एक बार में इसका फूल फल आता है, इसलिए ये जड़ी ताज़ी ली जाए तो सब जगह उपलब्ध न होने के बावजूद भी हमारा सेंटर आपको उपलब्ध कराएगा। और अगर आपको आसपास मिल जाती है तो उस वैद्य से, जहाँ से पंसारी से खरीद के लाते हैं, उससे कह देना मुझे सबसे नई जड़ी दें जो साल के अंदर की रखी हुई है, क्योंकि पंसारी तो बेचने का काम करता है। जिनके पास इसकी खपत कम होती है वो क्यों बराबर नई मंगाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से मत लें जहाँ जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो, नहीं तो हमारे से मंगा लीजिए। हम आपको ताज़ी जड़ी बूटी जो महीने 15 दिन की संचित की हुई होगी वो भेजेंगे, तब फ़ायदा होगा। अगर मेरे से आप मंगाते ही हैं तो हम बनी बनाई औषधि आपको अश्वगंधा के रिस्ट के नाम से या किसी के नाम से जो हमारा सेंटर प्रेस्क्राइब करता है उसके नाम से आपको भेज देंगे हम। कैसे लेनी चाहिए? किस-किस इसको लेने बीमारी के में? लिए, किसी भी औषधि का प्रयोग करने के लिए अपनी कमियों का मूल्यांकन खुद करें, उसके हिसाब से, उसकी मात्रा के हिसाब से। लेकिन पंक्चुअलिटी चाहिए। किसी चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, लाभ उठाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो ज़रूरी है जो विज्ञान सम्मत भी है और तर्क संगत भी है। टाइम,
के हिसाब से इसको पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कितनी बार ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्या वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। इसलिए औषधि के मामले में या शरीर के विकास के संबंध में हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कुछ आप कर रहे हैं तो उसमें टाइम का पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है और मात्रा का भी है। इस चीज़ के साथ आप पूरी जानकारी या अपने रोग को डिटेल में हमारे सेंटर को सूचित करके आप खुद मंगा लीजिए। अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो सारी आपके शरीर की व्यवस्था के हिसाब से या परिवार की व्यवस्था के हिसाब से आपको सब कुछ सूचनाएं दे दी जाएंगी। अगर जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, वो ये लेना चाहता है, तो उसको किस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल मात्रा और एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या हो सकती है एक? अगर कोई आदमी नॉर्मल कंडीशनों में अपने परिवार में संचारित करना चाहता है तो वह एक तो उम्र होती है कि 12-14 साल के बाद प्रयोग करना चाहिए ताकि शरीर में पूर्ण विकास होता रहे, और उसके खाने पीने की व्यवस्था को नियमित करते रहना चाहिए, और उसकी मात्रा 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर लिक्विड लेते हैं तो जिस बोतल में जाएगा उस बोतल के ढक्कन होता है या 5 ml 10 ml की मात्रा बताई जा सकती है और पानी के साथ मिला करके ली जा सकती है। बनी बनाई औषधियाँ जो लिक्विड में आती हैं वो इस तरह से आएंगी, जो सिरप में हैं वो उस तरह से ले जाएंगे। अगर चूर्ण बना के लेते हैं तो चूर्ण के साथ 1-2 एजेंट और इसमें मिलाना पड़ेगा जो रक्त शोधक और उसकी प्यूरीफाई कर दे, तो रेगुलर भी लिया जा सकता है। आपका पूर्ण विकास मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो इसका मतलब ये जाना जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में पूरी तरीके से बताकर, अपने रोग के बारे में या अपनी समस्याओं के बारे में बताकर अगर कोई भी दवाई लेंगे, परामर्श लेने के बाद लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा असरकारक तरीके से काम करेगी। हाँ, तो मेरी बातों का सारांश तो आप समझ ही गए होंगे, और वो यह है कि अगर आप कोई चीज़ नई लेना चाहते हैं, अपनी आदत में डालना चाहते हैं, तो उसे आदत मत बनाइए, बल्कि आवश्यकता के हिसाब से आप किसी से परामर्श लीजिए। खासकर हमारे सेंटर से लेंगे तो हम आपको बेहतर जानकारी और दे पाएंगे, और किसी और से लेंगे तो अपने अनुभव को शेयर करेगा वो। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ और प्रैक्टिकल करने से हजारों लोगों को मैंने दिया है और उसका लाभ पहुँचाया हुआ है। जब मैं जिस स्थिति में बोल रहा हूँ आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि मैंने अनुभव किया है, लेकिन मेरी सब कुछ अपने हाथों से की हुई प्रयोग को ही मैं लोगों तक पहुंचाने को अभ्यास करता हूं। यह कहते हुए कि मैं आचार्य के.एल. विश्वकर्मा अपने शब्दों को वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर देता रहेंगे। यद्यपि आप ये नहीं देख पा रहे हैं, कोई एक वीडियो आप देखा तो हमारा नंबर प्रेस्क्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को याद कर लीजिए। आप उस पर इन नंबरों से आप संपर्क करेंगे तो आपका हम सवाल और जवाब और तथा आपकी योग्यता के हिसाब से औषधि का चयन भी कर देंगे। धन्यवाद।